हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि फिट भारत क्लब की जो फैमिली है वो ज़बरदस्त है। तो आप सभी ज़बरदस्त हैं और एक क्लैपिंग मेरी तरफ से आप सबके लिए एंड थैंक यू। जैसे कि आज सचिन सर ने बताया है कि बहुत अच्छा टॉपिक है और ये खाली स्पेशली लेडीज़ों के लिए नहीं, हमारे जो भाई हैं यानी कि मेल, उन लोगों के लिए भी स्पेशल है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सभी को फेस करनी पड़ती है, चाहे वो फीमेल हो या मेल्स हो। तो उसको आगे चलने से पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ फिट भारत क्लब में। तो एवरीवन वेलकम। और आज जो हम लोग एक नए टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें 7 थिंग्स आपने इस टॉपिक को फॉलो करने से पहले 7 चीज़ें ऐसी हमारे जीवन में हैं जो एक डिसिप्लिन के साथ साथ अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो वह हमारे जीवन में बहुत ही सक्सेस और सफलता और वो सब चीज़ दे सकती है जो हम चाहते हैं और पा सकते हैं उसको। पहली चीज़ जिसमें हम माइंडसेट, यदि हम किसी भी काम को करने के लिए तत्पर हैं और इच्छा हमारे अंदर जागी है तो उसके लिए सबसे पहले सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है 100% वो हमारा माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि माइंडसेट के द्वारा किया गया जो वर्क होता है, जो काम होता है, वो 100% सक्सेस होता है। और माइंडसेट से ही हम आगे के सारे जो हमारे पॉइंट्स हैं और जो हमारे जीवन में रूल्स हैं वो हम फॉलो कर पाते हैं। माइंडसेट तो अब हमने कर लिया, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विश्वास। विश्वास होना भी ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप विश्वास नहीं करोगे तो उस विश्वास को, बिलीव को आप फैक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो विश्वास हमें बहुत ज़रूरी करना होगा। यदि हम किसी भी काम को माइंडसेट के साथ कर रहे हैं तो बिलीव हमारा उसका भी दुगना, यानी कि 100% का दुगना हो जाता है, 200% वो वहाँ पर हमारे को देता है, हमारे रिजल्ट को बढ़ाने में सपोर्ट करता है। और विश्वास के साथ साथ यदि किसी भी काम को निरंतर कंसिस्टेंटली यानी कि रेगुलरिटी के साथ किया जाए तो निश्चित 100% यहाँ पर उसका भी डबल हो जाता है, 200%। तो हमें कोई भी रिज़ल्ट लेना है, किसी भी चीज़ में सफलता चाहिए तो छोटे छोटे कदमों के साथ लगातार हमें आगे बढ़ना होता है और एक दिन हम निश्चित ही अपने रिज़ल्ट पर पहुँच जाते हैं। इसके बाद जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा डिसिप्लिन। यदि आपने माइंडसेट भी कर लिया, बिलीव भी कर लिया, रेगुलर कर रहे हो, लेकिन आप डिसिप्लिन में नहीं हो तो ये सारे वर्क आपको उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल पाता है जैसे कि आप उम्मीद करते हो। तो डिसिप्लिन आपको और भी ज़्यादा रिजल्ट देता है, क्योंकि किसी भी काम को करने के साथ साथ हमें डिसिप्लिन में भी रहना बहुत ज़रूरी है। और 100% रिजल्ट तो हम पा चुके हैं क्योंकि डिसिप्लिन में आगे हैं, लेकिन छोटी सी चूक हम कर जाते हैं, कहीं पर हम लोगों का जो माइंडसेट है ना वो डगमगा जाता है और वो सेल्फ कंट्रोल खो देता है। अभी जैसे कि फेस्टिवल निकला था और फेस्टिवल में हम लोगों ने कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीटिंग की है। हम लोग कहते हैं कि आप शुगर नहीं लो, हाई कैलोरी चीज़ नहीं लो, लेकिन जाने अनजाने हम लोगों ने ली है, तो वहाँ खोया है हमने अपना सेल्फ कंट्रोल। लेकिन इसे किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में नहीं खोना है, क्योंकि हम जिस उद्देश्य से इसके अंदर आए हैं, मेन उद्देश्य हमारी फिटनेस है, हमारी हेल्थ है, तो वो सेल्फ कंट्रोल के माध्यम से उसे हम बरकरार रख सकते हैं। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इन सभी चीज़ों के साथ साथ जो आता है वो होता है पेशेंस। जो लोग धैर्य रख पाते हैं, जो लोगों में अपने आप में सहन शक्ति होती है, अपने आप को धैर्य रख सकते हैं, तो वह जो धैर्य रखने वाले लोग हैं वो सब पा सकते हैं जो उन्हें पाना है, और उन्हें वो सब चीज़ें मिल सकती हैं जो वो पाना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है डाइट का जो रोल है वो 80% रोल है। जैसे कि आप फिट भारत क्लब में हर रोज़ एक नई एजुकेशन सीख रहे हो और खाने पीने के माध्यम को भी आप समझ रहे हो कि हमें क्या ज़रूरत है, हमारे शरीर को क्या चाहिए, तो उसका रोल हमारा 80% है। लेकिन हम जो रोल 80% समझते हैं वो वर्कआउट को समझते हैं। लेकिन आप फिट भारत क्लब में ये भी बता दिया कि आपको फिट रहने के लिए 80% रोल आपका डाइट है, केवल 20% रोल आपका फिजिकल वर्क एक्टिविटी है जो आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है और साथ में आपकी एनर्जी को जो है अच्छा बना के रखती है। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ आपके शरीर में जो भी कोलेस्ट्रॉल या अन्य प्रकार की जो क्रियाएं होती है उन्हें भी मेंटेन करती है। इसे हम एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूँगी, जो कि मेरा एक है कि सपोज करो हमने एक अच्छी सी लग्जरी कार ली है और उसके अंदर हमने अच्छा फ्यूल भी डलवा दिया, सब कुछ हमने बहुत वेल किया है, लेकिन उसके पहियों में हवा नहीं है, जो कि मात्र 20-50 रुपए की हवा डलेगी वो नहीं है, तो वो सब चीज़ बेकार है। तो हमारे शरीर के अंदर सब कुछ है,
लेकिन वर्कआउट भी एक अपनी इम्पॉर्टेंट देता है, एक पार्ट है उसका भी, जो कि हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये 7 पिलर हमारी बॉडी को, हमारी हेल्थ को अच्छा रखने में और मेंटली स्ट्रांग बनाने में बहुत ही इफेक्टफुल हैं। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, जो कि थायराइड है। और थायराइड एक ऐसा टॉपिक है, आज हर व्यक्ति को देखने को ये मिलती है ये समस्याएं। ये खाली लेडीज़ों में नहीं, जेंट्सों में भी मिलती है। क्योंकि सबसे पहली चीज़ आपको ये जानना होगा कि थायराइड होता क्या है। थायराइड आपकी जो थॉट होता है गले में, यहाँ एक बटरफ्लाई प्रकार की ग्रंथि होती है जो हार्मोन्स रिलीज करती है, जिसमें T3 और T4 हार्मोन्स उत्पादित होते हैं, जो कि हमारी डाइजेशन पावर को अच्छा करते हैं। हम जो खाना खाते हैं ना, उस हार्मोन्स के माध्यम से वो जो खाना है वो डाइजेस्ट होता है, हमें एनर्जी में कन्वर्ट करता है हमारे उस खाने को। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें डिस्टर्ब होती है इस हार्मोन्स के माध्यम से। यहाँ पर T3 यानी कि ट्राई आइडोथायरोनिन और T4 थायरोक्सिन हार्मोन्स नाम ये ग्रंथि जो है उत्पन्न करती है। इसके अलावा ये हमारे अन्य शरीर के जो हिस्से हैं उनको भी प्रभावित करती है, हमारे हेल्थ को, साथ साथ हमारे वेट को, हमारी हार्ट को, हमारी मेंटली स्थिति को, हमारी हड्डियों को, बहुत सारी चीज़ों को ये डिस्टर्ब होने की वजह से उन्हें इफेक्टिव करती है। दूसरी बात, बहुत सारी जो क्रियाएं शरीर के अंदर चलती हैं उसको भी ये नियंत्रित करती है। तो यह थायराइड का जो रोल है, ये एक प्रकार का हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनके इम्बैलेंस होने से बहुत सारी समस्याएं हमारे शरीर के अंदर आती है। अब ये होता क्यों है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। थायराइड जो होता है उसके मुख्य कारण कह सकते हैं हम, जैसे कि लंबे समय से जब हम दवाइयाँ लेते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट के कारण भी थायराइड जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब जब थायराइड होता है तो हमको पता है कि थायराइड हो गया, लेकिन क्यों हुआ, क्या हुआ, ये क्या है, क्या किस कारण हुआ, इसके जो हम सोचने की जो क्रिया है ना, उसको लेकर हम तनाव में भी रहते हैं। और तनाव में होने की वजह से हम बहुत सारी समस्याओं को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर जो थायराइड है वो अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ थायराइड का एक छोटा सा लक्षण और भी हम कह सकते हैं कि शरीर के अंदर जब आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है तो थायराइड जैसी समस्या उत्पन्न होती है। जो लोग शराब या सिगरेट या अन्य प्रकार के धूम्रपान करते हैं उन लोगों को भी ये समस्या आ सकती है। और थायराइड आनुवंशिक भी होता है, बहुत से लोगों में आनुवंशिक यानी कि उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये समस्याएं आती है, तो आने वाली जनरेशन में भी ये लक्षण दिखाई देते हैं। और सबसे मेन चीज़, आज आप एक चीज़ समझिए जो कि आज चल रहा है हमारी यंगस्टर्स सिस्टर्स में जो मैरिड हैं और वो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुख्य कारण जो है उनके थायराइड इम्बैलेंस है। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी भी कंसीव करने में भी थायराइड अपनी एक भूमिका निभाता है। अगर वो मेंटेन है तो अच्छी बात है, और किसी कारणवश वो कंसीव भी कर जाते हैं तो वो प्रॉब्लम उनकी आने वाली जनरेशन में भी दिखाई देती है। नेक्स्ट, अगर हम जाने कि थायराइड कितने प्रकार के होते हैं, अभी तक आपने जाना कि थायराइड क्या होता है, किन कारणों से होता है। तो थायराइड 2 प्रकार के होते हैं, जिसे हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि यहाँ पर थायराइड जो है अधिक होता है, लेकिन ब्लड लेवल में थायराइड की जो हार्मोन्स है वो ज़्यादा बढ़ते हैं, और ज़्यादा बढ़ने की वजह से यहाँ पे वेट गेन होता है, यानी कि शरीर फूलता है। और नेक्स्ट दूसरा है हाइपरथायरॉयडिज्म। यहाँ पर जो थायराइड है ये थायरोक्सिन हार्मोन्स कम करता है, यहाँ पर वेट व्यक्ति का कम होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे उस व्यक्ति को जो है सांस फूलने जैसी समस्याएं होती है, हार्ट बीट जैसी प्रॉब्लम शुरू होती है। हाइपोथायरॉयडिज्म ये थायराइड कम होना होता है, यानी कि यहाँ पर थायराइड ग्रंथियाँ जो है वो अंडर एक्टिवेट होती है। एक सामान्य रूप से अगर देखा जाए एक प्रकार का विकार है, और थायराइड ग्रंथियाँ पर्याप्त थायराइड हार्मोन्स नहीं उपलब्ध करा पाती है, नहीं बना पाती है। और खासकर महिलाओं में खास तौर पर देखा जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म सामान्य रूप से देखने को मिलता है, क्योंकि इसकी वजह से लेडीज़ों में जो वेट गेन होता है, जो वज़न बढ़ता है वो निरंतर बढ़ता है। बढ़ने की वजह से वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं और उनके शरीर में आलस बना रहता है, शरीर में पेन होता है, बहुत सारी समस्याएं उनके सामने आती है। और हाइपोथायरॉयडिज्म के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हार्मोन्स है वो अधिक रिलीज होता है, ब्लड लेवल में हाई हो जाने की वजह से वेट गेन होता है। नेक्स्ट, इसमें अगर हम नेक्स्ट देखें तो हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण क्या हैं। कुछ चीज़ें मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ पर जो है वेट तेज़ी के साथ गेन होता है,
और यहाँ जिस व्यक्ति का वेट बढ़ता है तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी डाउन या थकान महसूस देती है। बालों का झड़ना उसके लिए सामान्य हो जाता है, बाल बहुत ज़्यादा ही मात्रा में उसके झड़ते हैं। ठंड की बात की जाए तो उनको ठंड भी अधिक लगती है, डिप्रेशन में रहते हैं। और साउंड की बात करें तो उनकी आवाज़ जो बैठी बैठी भारीपन उनकी आवाज़ में बदलाव आता है। वजन बढ़ने की वजह से मानसिक तौर से वो तनाव में रहते हैं, मांसपेशियों में अकड़न रहता है। आप ज़्यादातर ऐसे लोगों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। वो हर वक्त बोलेंगे हमारी बॉडी में पेन है, दर्द यहाँ रहता है, वहाँ रहता है। तो समस्याओं के कारण वह अपने शरीर से बहुत सारी चीज़ों का सामना करते हैं। यहाँ पर नाखून और बाल तो कमज़ोर होते ही होते हैं, साथ में त्वचा भी बेजान होती है, उनकी स्किन ड्राई रहती है, रूखी रहती है। क्यों? क्योंकि पानी का वो प्रॉपर इंटेक नहीं कर पाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम हाइपरथायरॉयडिज्म। ये क्या होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म जो होता है ये भी थायराइड ग्रंथि होती है जहाँ पर थायराइड हार्मोन्स कम मात्रा में रिलीज होता है, यानी कि यहाँ पर ब्लड लेवल में इस हार्मोन्स की कमी होती है और जिस कारण व्यक्ति का वजन जो है वो घटता है। मांसपेशियाँ जो हैं वो स्थिर होती हैं, हृदय जैसी समस्याएं होती है, उनको ठंड अधिक लगती है। यहाँ पर देखो लक्षण आप देख सकते हो कि जिस तरह से हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण थे तो यहाँ पर हाइपरथायरॉयडिज्म के भी लक्षण हैं। यहाँ वजन कम होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। उस व्यक्ति को बेचैनी, घबराहट रहती है, मूड स्विंग होते हैं, पल पल पे उनका मूड जो है चिड़चिड़ा बदलता रहता है, सांस फूलने जैसी समस्या होती है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, नींद भी कम आती है, चिंता और परेशानी में घिरे रहते हैं, धड़कन जो होती है उनकी बहुत फास्ट होती है, तेज़ी से उनका हृदय धड़कता है और पानी पीने का मन नहीं करता, यानी कि पानी की कमी होती है, प्यास नहीं लगती है। और ऐसे लोगों की आंखें जो है लाल और स्किन में सूखापन और आंखों में ड्राइनेस भी रहती है। ये सारे सिम्टम्स है हाइपरथायरॉयडिज्म की। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट हमें इन सब चीज़ों से यदि बचना है तो किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि जिन लोगों को थायराइड जैसी समस्या है तो कैसी समस्याओं से बचने के लिए उनको किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, उन्हें अपने खाने से जो सफ़ेद चीज़ें होती हैं जैसे चीनी है, मैदा है, चावल है, इन चीज़ों को तो बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए। केक, पेस्ट्री, इन चीज़ों को भी सेवन नहीं करना चाहिए। कुकीज़ नहीं लेनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने बोला चीनी, आपको मालूम है कि जब हम कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो 10-15 चम्मच हम एक ही कोल्ड ड्रिंक में इंटेक कर लेते हैं। क्या आपको अगर ऐसी ही 10-15 चम्मच चीनी खाने के लिए दी जाए तो आप खा पाएंगे? नो, क्योंकि आप जानते हैं इसको खाने के बाद आपकी कैलोरी कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली है। इन सब चीज़ों के साथ साथ जो है मसालेदार चीज़ों का भी सेवन नहीं करना चाहिए, मैदा से बनी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, चाय, कॉफ़ी, इनका भी हमें नहीं सेवन करना चाहिए, इनसे भी बचनी चाहिए। दूसरी बात, अभी हम लोगों ने किया है चीटिंग, सभी ने किया होगा कि अभी त्यौहार गए हैं, फेस्टिवल गए हैं तो मिठाइयों का भी सेवन किया है, जो कि नहीं करना चाहिए था। इसके बाद अब क्या हम लोगों को ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए, ये तो मैंने दिया था कि हमें अपने खाने में, डाइट में नहीं लेना चाहिए, इनसे बचाव रखना चाहिए। नेक्स्ट, इसको बचाने के साथ साथ हमें और बचाव क्या करने चाहिए सॉरी, हमें रोज़ डेली जो है कुछ समय अपने लिए वर्कआउट का टाइम निकालना चाहिए, जो कि शारीरिक परिश्रम हम लोग करते हैं। जैसे कि सुबह हम फिट भारत क्लब में 15 से 20 मिनट और शाम को भी 15 से 20 मिनट का वर्कआउट कराते हैं, जो कि सफिशेंट होता है। डेली अपने खाने में एक सेब यानी कि एप्पल का हमें शामिल करना चाहिए, जिससे हम अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर रख सकते हैं। रात में जिन लोगों को थायराइड होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए रात में हल्दी वाला दूध का सेवन करना चाहिए। और थायराइड वाले व्यक्ति को विटामिन डी की भी कमी होती है, इसलिए ऐसे लोगों को धूप में भी बैठना चाहिए और नारियल तेल से बने हुए खाने का इस्तेमाल करना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में उसे नींद लेनी चाहिए। साथ ही साथ हरे पत्तेदार सब्जियों को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए, फलों को शामिल करना चाहिए और पोषक तत्व से भरे जो भोजन होते हैं, हमारे भरपूर भोजन होते हैं, उनको हमें अपने भोजन में ऐड करना चाहिए। क्योंकि एक स्वस्थ शरीर आहार जो है हमारे शरीर को जब मिलता है तो हमारी जो हेल्थ है और जो हमारे शरीर के अंदर बहुत समय से जो न्यूट्रिशन की कमी होती है वो पूरी होती है।
ये मेरा अब तक जो मैंने बताया आप लोगों को थायराइड के विषय में हमें क्या लेना चाहिए और किस चीज़ों से बचाव करना चाहिए, किन कारणों से होना चाहिए, इसके लिए फिट भारत क्लब आपको हर रोज़ एक नए टॉपिक पर एजुकेट करता है। और साथ ही साथ अब आपको क्या करना है, तो इसके लिए अधिक जानकारी के लिए और अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाने के लिए इफ़ यू ज्वाइन वांट यू टू गुड हेल्थ, अगर आप एक अच्छी हेल्थ चाहते हैं तो आप ज्वाइन कीजिए फिट भारत क्लब, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए और एक हेल्दी बैलेंस डाइट का सेवन कीजिए, जो कि हर डेली आपको फिट भारत क्लब आपके सामने लेकर आता है और आपको एजुकेट करता है। यहाँ तक मेरा पार्ट था और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, जिसमें मैं बुलाना चाहूँगी अपने आज के जो एक्सपर्ट कोच हैं मिस्टर सचिन सर। सो प्लीज़ वेलकम सचिन सर। सभी लोग क्लैपिंग करेंगे।